फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास रहेगी 28। टॉपिक रहेगा समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। सबसे पहले तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पूरा चैप्टर एक साथ 3 से 4 अंक इसमें पक्के हो जाएंगे आपके, अगर इस क्लासेस को आप कंप्लीटली लेते हैं तो। मैं श्योरलिटी से कहती हूँ कि आपका जो ये क्लास है ये बिल्कुल बेस्ट क्लास रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेक्स जेंडर में से देखने को 101% मिलते हैं आपके। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जिसके अंदर आपकी हेडिंग आती है कि लिंग और जेंडर में अंतर। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस हेडिंग से रिलेटेड कि लिंग, जिसको हम बोलते हैं सेक्स, जेंडर जो आपका जेंडर ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या अंतर होता है। यही अंतर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी, फर्स्ट हेडिंग आती है लिंग। लिंग का मतलब है जैविक आधार पर, मीन्स पुरुष और जो महिलाएं आपकी होती हैं। तो आपका यहाँ सेक्स, अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो ये है आपकी एक जैविक आधार होता है, या हम बोल सकते हैं शारीरिक। क्या होती है? शारीरिक विशेषता होती है। ठीक है, शारीरिक विशेषता का मतलब है जो जननांग होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक विशेषता का मतलब जो जननांग होते हैं। ठीक है, और जो क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ठीक है, तो ये इनसे क्या है जुड़ा हुआ होता है, जो आपका होता है सेक्स मीन्स लिंग। ओके, जो आपकी प्राकृतिक और स्थिर होता है। ये कैसा होता है? ये प्राकृतिक होता है आपका, और ये क्या होता है स्थिर होता है। ये क्या इसका क्या है कि ये नर आपका क्या होता है, नर। नर इट मीन्स आपका मेल जो होते हैं। ठीक है, और आपकी मादा इट मीन्स आपका जो फीमेल होता है के रूप में निर्धारित होते हैं, कि ये प्राकृतिक रूप से ही होते हैं और ये स्थिर होता है, चेंज नहीं होते। मतलब अगर कोई फीमेल है तो भाई वो फीमेल ही होगा, ये इसका लिंग है, सेक्स है ये आपका अगर कोई नर है तो वो क्या है, मेल ही है। तो इसके रूप में इसको निर्धारित किया गया है कि जो लिंग है वो एक जैविक या जैव या फिर शारीरिक विशेषता है, जो जननांग और गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं, जो आपके नर और आपके जो मादा मीन्स फीमेल होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि लिंग क्या होता है। यहीं अगर बात करते हैं जेंडर की, जेंडर के बारे में अगर बात करते हैं तो जेंडर क्या है, समाज के द्वारा निर्धारित भूमिकाएं, व्यवहार और जो अपेक्षाएं होती हैं वो होता है आपका जेंडर। जेंडर मीन्स आपका कि जो संस्कृति होती है उनको मान्यता के आधार पर बदलता है, और समाज में क्या करता है, संसाधन के असमान वितरण। जैसे आपका होता है वेतन में अंतर, वेतन अंतर हो गया आपका एग्जाम्पल इसका, आपका हो गया इसमें हिंसा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपका रूढ़िबद्धता। ठीक है, रूढ़िबद्धता को जन्म देता है क्या चीज़, आपका जो जेंडर होता है वो, कि जेंडर जो है वो आपकी एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती है। कि जेंडर क्या है आपका, तो आपका जेंडर क्या होता है कि ये आपका सामाजिक, किसमें, सामाजिक, और आपका जो सांस्कृतिक होती है। ठीक है, क्या होती है, सांस्कृतिक रूप से क्या है निर्मित होते हैं। किससे होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये समाज के द्वारा जो भी आपके फीमेल हैं, जो अभी आपके मेल होते हैं, उनके लिए तय किए गए क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था आपको आपका इसमें कि जैसे वेतन में अंतर, हिंसा, मीन्स ये कि जो इनका क्या इसमें आता है जेंडर में आपका, कि जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या है, गृहिणी होती है। ठीक है, लेकिन जो मेल है वो क्या होता है, वो आपका कमाने वाला होता है, कमाने वाला। ठीक है,
तो इस चीज़ को दर्शाता है ये, और ये समय, स्थान और संस्कृति के साथ क्या है, बदलता रहता है या बदल सकता भी है। लेकिन जो आपका लिंग, सेक्स जो होता है वो आपका स्थिर होता है, वो चेंज नहीं होता। मान लो कोई बच्चा है, वो मान लो फीमेल है, तो क्या वो बड़ा होकर मेल हो जाएगा? नहीं ना, वो लिंग तो उसके जो उसके जन्नांक है, गुणसूत्र है, वो तो वही रहेंगे ना। लेकिन जेंडर में क्या होता है आपका, जेंडर में चेंज हो सकता है, बदला जा सकता है टाइम के साथ। और आपका क्या है, जो आपका जेंडर होता है, जेंडर में आपके बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके। तो जेंडर में सबसे पहले तो आपका क्या है, सी टेट में मोस्टली अक्सर ये पूछा जाता है या ये आ जाता है कि जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक निर्माण है, जैविक नहीं है। जबकि जैविक क्या होता है आपका, सेक्स इन द सेंस आपका जो लिंग होता है वो, ठीक है। लेकिन जेंडर क्या है, एक सामाजिक निर्माण है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे, तो आपकी हेडिंग आती है इसके अंदर कि समाज निर्माण में लैगिंग मुद्दे, मीन्स जो जेंडर इशू होते हैं, जेंडर इशू आपके, ठीक है, इश्यूज जो होते हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि लैंगिक भूमिका, लैंगिक भूमिका, और इसी के साथ आता है आपका रूढ़िबद्धता, वादिता, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रूढ़िबद्धता जो होता है, अगर आपको हिंदी में याद करने में प्रॉब्लम होती है तो इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टेरियोटाइप, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि जो लैंगिक भूमिका मीन्स जो जेंडर रूल्स होते हैं, जो आपके स्टेरियोटाइप होता है, इसमें क्या होता है कि समाज के अंदर, मान लो समाज है, इसके अंदर कौन होते हैं आपके, मेल होता है और फीमेल होती है, मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पुरुष होता है उसको बहुत ज़्यादा, जो मेल है उसको बहुत ज़्यादा सक्रिय माना जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है, ठीक है, कि मजबूत है। और जो महिला होती है, इसके अपोजिट महिला के साथ क्या किया जाता है, महिला को कहा जाता है कि भाई ये क्या है, ये बहुत नाजुक है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल नाजुक है। और ये देखभाल करने वाला मानते हैं कि बस जो फीमेल होती है वो सिर्फ देखभाल कर सकती है, लेकिन जो मेल होता है वो सक्रिय और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो खिलौने के चुनाव और व्यवहार में दिखता भी है। ये क्या होता है, ये रूढ़िबद्धता अक्सर लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है आपका, किसको, जो आपकी रूढ़िबद्धता, जो स्टेरियोटाइप होता है, ये आपका जेंडर इनक्वालिटी को क्या है आपका बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि तब तुम भेदभाव करते हो कि भाई फीमेल जो है वो तो नाजुक है लेकिन मेल जो है वो सक्रिय है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई सक्रिय है वो नाजुक है। आपकी जो मेल है वो भी आपकी मजबूत और सक्रिय हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई वो नाजुक हो आपकी। इससे क्या हो जाता है, सोच के साथ ही क्या हो जाता है, जो लैंगिक असमानता है उसको बढ़ावा मिलता है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ, सेकंड पॉइंट आ जाता है लैंगिक असमानता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो लैंगिक भेदभाव के कारण क्या होता है आपका, कि जो महिला को शिक्षा, रोजगार या फिर संसाधन तक क्या है समान पहुँच नहीं मिलती। मीन्स कहा जाता है कि इनका मानना होता है इसमें कि जो फीमेल है उसको शिक्षा नहीं दी जाती, ठीक है, उसको रोज़गार नहीं दिया जाता, या फिर रोज़गार अगर मिल भी जाता है तो उनको जो वेतन होता है वो क्या होता है, कम होता है, किसका, फीमेल का। लेकिन अगर यहाँ मेल की बात करते हैं तो उसको क्या है, घर बार वाले क्या है उसको एजुकेटेड भी करेंगे, उसको पढ़ाएंगे भी, और कहीं वो जॉब के लिए अगर जाते हैं तो उनका जो वेतन है, जो उनकी सैलरी है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। तो आपका स्टेरियोटाइप, जो आपका रूढ़िवादिता होती है, ये आपकी लैंगिक असमानता जो होती है इसको जन्म दे देती है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव या लैंगिक भेदभाव आधारित जो हिंसा होती है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि दुनिया भर में क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो शारीरिक और यौन हिस्से का शिकार होती हैं, जो लैंगिक असमानता का एक गंभीर परिणाम होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है लैंगिक भेदभाव आधारित क्या है, ये हिंसा, कि जो आपका जेंडर बायस है, जेंडर बायस्ड वायलेंस, ठीक है, मतलब GBV आपका यही होता है कि महिला शारीरिक और यौन हिंसा का क्या है, शिकार होती हैं, जो लैंगिक असमानता का एक गंभीर रिजल्ट निकल के आता है। इसमें एक और पॉइंट आता है आपका, एक और पॉइंट है अदृश्य कार्य, अदृश्य कार्य, ठीक है, मतलब कि आपका अनपेड वर्क। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि कामकाजी महिला अक्सर क्या होती है, घर और बच्चे की देखभाल का अधिकांश अवैतनिक काम करती हैं, जिससे क्या होता है पारिवारिक जो संरचना में क्या है अधीनस्थ भूमिका में आ जाती हैं, तो जिसको बोलते हैं अनपेड वर्क आपका। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका पावर, क्या आता है, पावर डायनामिक्स। इसका मतलब होता है आपका पावर डायनामिक्स का कि जो लैंगिक संबंध है अक्सर शक्ति के वितरण को दर्शाते हैं, मतलब जहां पुरुष को विशेष अधिकार और महिला को अधीन स्थिति मिलती है, जो समाज में व्यवस्थित अन्याय को क्या कर देती है, जन्म दे देती है। कहने का मतलब यही है आपका कि जो आपका सेक्स है वो क्या है, आपका प्रकृति है, लेकिन आपका जो जेंडर है वो क्या है, आपका सामाजिक है। ठीक है, समाज है वो आपका, और समाज निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे हैं वो इसी जेंडर की सामाजिक रचना से उत्पन्न असमानता और चुनौती से संबंधित होते हैं, जो समाज के विकास में क्या करती है, बाधा डालती है आपकी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका समाज निर्माण क्या है। तो आपका समाज निर्माण वो प्रक्रिया है जिसमें समाज व्यक्ति को मूल्य, विश्वास, नियम, भूमिका, व्यवहार सिखाता है। इसमें भी जेंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी समाज के निर्माण में। ठीक है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे की भूमिका क्या है आपकी, वही चीज़ फर्स्टली आता है परिवार, मीन्स लड़के को वही मजबूत, कम रोना, कम घरेलू काम करना। ठीक है, कि घर के काम नहीं करेगा, आपका क्या है, रोते नहीं हैं वो ज़्यादा और मजबूत होते हैं। और आपकी लड़कियों का क्या होता है कि वो आज्ञाकारी होती है, घर के काम करती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपका किसके अंदर आता है, आपका लैंगिक रूढ़ियाँ बनाता है। ये सब इस तरीके की जो सोच होती है, ये है परिवार की भूमिका। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका इसमें विद्यालय की भूमिका, मतलब कि लड़के खेल विज्ञान से जुड़ते हैं, लेकिन लड़कियां क्या है, कला, घरेलू विज्ञान से जोड़ना उनको। तो शिक्षकों की अपेक्षा भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ाती है, कि जो शिक्षक हैं उनकी अपेक्षा भी क्या है, लैंगिक भेदभाव को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वो, कि भाई लड़के तो जो वो खेल सकते हैं, विज्ञान से जुड़े होते हैं, लेकिन लड़कियों को विज्ञान टफ लगता है। आपने देखा होगा ना, आपने शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो, तो उसमें भी क्वेश्चन है मैथ्स से रिलेटेड है कि भाई लड़कियां मैथ्स से डरती हैं, मैथ्स नहीं करती हैं, मैथ्स बॉयज़ ही लेते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो कला लेती है, ड्राइंग लेती हैं, लाइक आपका है ना। तो ये वही है, इससे भी आपका यही है कि लैंगिक समानता वाला वातावरण आवश्यक होता है भाई। इसी तरीके से आता है आपका समाज और संस्कृति की परंपराएं, रीति रिवाज, लड़कों को स्वतंत्रता देना, लड़कियों पर क्या करना, नियंत्रण करना, विवाह, दहेज, बाल विवाह जैसे जब मुद्दे होते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, ऐसी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मीडिया की भूमिका, कि विज्ञापनों में महिला को कमज़ोर, सजावटी दिखाना और पुरुष को शक्तिशाली
दिखाना, ये असमानता को ही बढ़ावा देता है आपका। ठीक है, इसके प्रमुख लैंगिक मुद्दे जो हैं वो और हैं जो आपको अभी बताए थे, क्लियर कर दिए थे। लैंगिक असमानता आपका, लैंगिक भेदभाव, बालिका शिक्षा की उपेक्षा करना, घरेलू हिंसा आपकी, ठीक है, कार्यस्थल पर असमान अवसर देना आपका। ठीक है, तो ये भी सब क्या है, प्रमुख लैंगिक मुद्दे हैं समाज निर्माण के आपके। ओके, नेक्स्ट इज हेडिंग आती है कि शिक्षा में लैंगिक समानता का महत्व, मतलब समान अवसर दो उनको। सेकंड, समान व्यवहार उनके साथ करो। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में जेंडर संवेदनशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बालक और बालिका को समान प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तुम लड़कों को दिए जा रहे हो और लड़की को नहीं दे रहे, तो दोनों को देना चाहिए आपको। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा एक साधन है, कि शिक्षा से क्या है हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, ये एक इसका महत्वपूर्ण साधन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज हेडिंग आती है शिक्षक की भूमिका। सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि टीचर की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट इज लैंगिक भेदभाव से मुक्त व्यवहार, कि क्लास के अंदर अगर व्यवहार किया जा रहा है टीचर का स्टूडेंट के प्रति तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कोई भी भेदभाव उनको नहीं करना चाहिए। सेकेंड है समान भागीदारी के अवसर, कोई भी गेम हो, कोई भी प्रतियोगिता हो तो उसमें टीचर को समान अवसर देने चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसको गर्ल्स नहीं खेल सकती, ओनली बॉयज़ खेल सकते हैं, तो ये टीचर की भावना नहीं होनी चाहिए। भाई लड़की भी खेल सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूढ़ धारणा को तोड़ना। नेक्स्ट इज सुरक्षित समावेशित वातावरण बनाना, तो ये है कि समावेशी वातावरण बनाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के दोनों को समान शिक्षा दी जाए समान जगह पर। ऐसा नहीं है कि भाई लड़के यहाँ पढ़ेंगे लड़कियाँ यहाँ नहीं पढ़ेंगी, कि यह डिवाइड कर दो, भाई लड़के इधर बैठो लड़के इधर बैठो, मिलकर सब साथ में एक साथ पढ़ सकते हैं। तो शिक्षक की भूमिका यही है कि एक समावेशी वातावरण बनाना। ठीक है, परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी बिंदु हैं, जैसे फर्स्ट है जेंडर सामाजिक निर्माण है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एक लाइन में कहीं पे भी कुछ भी पूछ लिया जाए जेंडर के बारे में, भाई वो सामाजिक निर्माण है, जैविक नहीं है, क्योंकि जैविक क्या होता है आपका लिंग होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स। ओके, नेक्स्ट चीज़ आता है कि असमानता सीखी जाती है जन्मजात नहीं होती, तो ये करेक्ट है कि भाई कोई भी भेदभाव अगर कर रहा है तो हम पैदाइश उस चीज़ को नहीं सीख के आते, हम उसको क्या है सीखते हैं पैदा होने के बाद, तो ये जन्मजात नहीं होती। नेक्स्ट है शिक्षा से लैंगिक समानता संभव है। शिक्षा एजुकेशन से हम लैंगिक समानता संभव कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई वही कि बॉय गर्ल को क्या है समान अवसर देकर, समान व्यवहार कर कर, समान शिक्षा देकर, समान प्रोत्साहन देकर। ठीक है, फिर आता है आपका कि टीचर जो है वो परिवर्तन का वाहक होता है, जो शिक्षक है वो चेंजेस कर सकता है, तो वो इस चीज़ का वाहक माना जाता है आपका। तो ये है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जिसमें स्टेरियोटाइप आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं जेंडर में से, लिंग में से आपके। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं आपके कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है आपका, पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा में लैंगिक रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। लड़के को विज्ञान पढ़ाना, तो भाई ये तो भेदभाव हो गया, ये तो नहीं करना। लड़कियों को कला पढ़ाना, ये भी भेदभाव हो गया कि भाई सिर्फ लड़कियों को कला पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, लड़के और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिका में रखना, ये हो सकता है। नेक्स्ट, केवल पारंपरिक भूमिका पर जोर देना, तो केवल तो आना ही नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि लड़के रोते नहीं हैं लड़कियां नाजुक होती हैं, ये क्या दर्शाता है। जैविक तथ्य, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक समानता या सामाजिक विकास। तो समाज का विकास हो रहा है इस बात से, नहीं। समानता हो रही है, नहीं। जैविक तथ्य है, नो, क्योंकि जैविक तथ्य क्या है, वो तो आपको लिंग से रिलेटेड है ना आपका। जैविक तथ्य की लाइक मतलब आपके जननांग और जो गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है
लड़के रोते नहीं हैं लेकिन लड़कियां नाजुक होती हैं। तो ये हो गया आपका स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादिता। ठीक है, नेक्स्ट चीज है क्वेश्चन आपका कि लैंगिक समानता का सबसे अच्छा मानदंड क्या है। केवल लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, तो केवल है नहीं है भैया। पुरुष और महिला को समान शैक्षिक और करियर के लिए अवसर देने चाहिए, ये हो सकता है। सी ऑप्शन है पुरुष को अधिक अधिकार देना है, तो ये भी गलत है कि भाई पुरुष को ही क्यों दो, स्त्रियों को क्यों ना दो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से, आपके चैप्टर में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी पसंद आए क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।